नमस्कार बच्चों, आज फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात के बारे में जाना। आज हम लोग करेंगे समानुपात। समानुपात, ये समानुपात सबसे पहले होता क्या है उसको जानेंगे। समानुपात ये बना है दो शब्दों से, एक है सम और एक है अनुपात। यानी ये जो बना है, यदि इसका संधि विच्छेद करें सम अनुपात, सम अनुपात। अब यानी अनुपात बराबर होंगे, अनुपात बराबर होंगे, अर्थात दो या दो से अधिक अनुपातों का यदि सर्वनिम्न मान, यदि दो या दो से अधिक अनुपातों का सर्वनिम्न मान सेम है, बराबर है, तो उनको क्या कहेंगे बेटा? समानुपात। क्या कहेंगे? समानुपात। मान लीजिए एक अनुपात हम लोग लिख रहे हैं 18:12। एक अनुपात लिखे 18:12, ठीक है। और एक अनुपात लिख रहे हैं हम लोग 15:10। दोनों ही देखिए, दोनों ही अलग अलग, ये 18:12, ये 15:10, अलग अलग समझ में आ रहा है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम इसका सर्वनिम्न मान कितना है, इसका सर्वनिम्न मान कितना है। यदि हम देखें 6×3 18, 6×2 12, ये 5×3 15, 5×2 10। यानी ये किसी दूसरे विषय से अनुपात आया है। हो सकता है ये ऊंचाई से अनुपात आया है, ये वजन से अनुपात आया है, ये उम्र से आया है, और मान लीजिए किसी दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात और उनके वजन का अनुपात दिया गया है। लेकिन देखिए ये जो अनुपात आया 3:2, ये भी अनुपात आया 3:2, तो इन दोनों अनुपातों को हम लोग कह सकते हैं समान अनुपात। क्या कहेंगे? समान अनुपात। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 18:12 इक्वल है 15:10 के इक्वल है। लेकिन समानुपात की भाषा में यदि बात करें तो हमको इसको नहीं लिखना है, लिखना 18:12 समानुपाती है 15:10 से। 15:10 से ये समानुपात का चिन्ह है। ये जो लिखे हैं ये किसका चिन्ह है? समानुपात का चिन्ह है। कैसे पढ़ेंगे इसको? 18:12 समानुपाती है 15:10 के, 18:12 समानुपाती है 15:10 के। तो हम लोग अनुपात की परिभाषा, समानुपात की परिभाषा क्या देंगे? दो या दो से अधिक वे अनुपात जिनके सर्वनिम्न मान सेम है, बराबर है, उनको कहेंगे समानुपात। उनको क्या कहेंगे? समानुपात। इसी तरह हम ले रहे हैं बेटा, इसी तरह लिए मान लीजिए हम 20 रुपया और 16 रुपया का अनुपात पूछे। 20 रुपया और 16 रुपया का अनुपात पूछे, और बोल रहे हैं 25 केजी और 20 केजी का अनुपात कितना होगा? और क्या ये अनुपात समानुपात है? तो चलिए देखते हैं 20 रुपया और 16 रुपया का अनुपात कितना होगा। 20 रुपया और 16 रुपया का अनुपात कितना होगा बेटा? तो 20:16। और देखिए दोनों अलग अलग राशियां हैं, ये अलग राशि, ये अलग राशि। ये क्या है? ये रुपए पैसे से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है? वजन से जुड़ा हुआ है, मात्रा से जुड़ा हुआ है। तो यहां क्या है बेटा? 25:20, 25:20। अच्छा देखते हैं, ये देखिए तो इसका सर्वनिम्न मान निकाला जाए। 4×5 20, 4×4 16, यानी इस अनुपात का मान 5:4। और यहां देखिए बेटा 5×5 25, 5, अरे ये तो सेम है,
दोनों ही अलग अलग फील्ड से आए हैं अनुपात, लेकिन इनका सर्वनिर्माण समान है, तो ऐसे अनुपातों को हम लोग क्या कहेंगे? समानुपात। यानी 20:16 समानुपाती है 25:20 के, समानुपाती है 25:20 के। तो यदि 2 या 2 से अधिक अनुपातों का मान समान हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे वो समानुपाती, और लिखेंगे ऐसे। या इसी को लिखने का एक और, या तो ऐसे लिखेंगे, या तो लिखेंगे 20, 16, 25 एवं 20 समानुपाती हैं। अब आप देख रहे हो तो अनुपात में देख रहे हो, अनुपात में 2 पद होते थे, लेकिन समानुपात में 1, 2, 3, 4 पद है। इसी तरह यहां क्या बोल सकते हैं बेटा? 18, 12, 15, 10 कैसे हैं? समानुपाती हैं। अर्थात यदि 4 संख्याएं समानुपाती हैं तो पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होगा। पहले और चौथे का अनुपात, पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होगा। यानी क्रम में पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होगा। 18 और 12 का अनुपात 15 और 10 के अनुपात के बराबर होगा। अभी आपसे पूछा जाए कि क्या सर्वनिर्माण निकालकर ही, काटकर ही हम लोग समानुपात की पहचान कर सकते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा गौर करिए तो बेटा। जहां भी समानुपात होगा तो यदि हम अंतिम पदों को गुणा कर दें, कितना आ रहा है? यहां देखिए तो 18 और 10 गुणा किए कितना आया? 18 और 10 गुणा किए कितना आया? 180। और 12 और 15 गुणा करो कितना आएगा? ये भी 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 18, 180। देखो तो सेम आ रहा है ना। पहले और अंतिम को गुणा किए, दूसरे और तीसरे को गुणा किए, सेम आएगा। हर जगह ऐसी बात नहीं होगी, केवल इस समानुपात में गुण होगा। फिर यहां देखिए तो इसको गुणा करिए, 20 दूनी 40 यानी 400। और बेटा यहां देखिए गुणा करके देखिए, 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32, 8 40, 400 400 400 सेम है। तो यदि अब आपको हम 4 संख्या दे और पूछे कि वो समानुपाती है कि नहीं, तो आप बिना पेन और पेज उठाए आप आराम से जवाब दे सकते हो। केवल पहले और चौथे को गुणा और दूसरे और तीसरे को गुणा करके। यदि बराबर है तो समानुपाती है, और बराबर नहीं है तो समानुपाती नहीं है। चलिए एक देखते हैं सवाल लेकर के। तो अभी आशा करते समानुपात के बारे में कुछ आइडिया हो रहा होगा। तो 2 या 2 से अधिक अनुपातों का यदि सर्वनिम्न बराबर होगा तो उनको समानुपात कहेंगे। कैसे लिखते हैं फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक संख्या लिखे, 1 नहीं 3 4 6 8। अब बताइए ये समानुपाती है कि नहीं? आपको जांचना है 3 4 6 8 समानुपाती है कि नहीं। आप क्या निकालेंगे? 3/4 6/8? नहीं निकालना है। आप गुणा करिए, पहले और अंतिम को गुणा करिए। 8 3 का 24, मन 8 3 का 24, और ये 6 4 का 24। हाँ सर, ये समानुपाती है, समानुपाती है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं 4 3 6 8। 4 3 6 8 क्या समानुपाती है? देखिए वही नंबर है। अभी ऐसे सजा हुआ है तो समानुपाती है, लेकिन अब देखिए तो 4 8 32, इनको गुणा किए 3 6 18। क्या बराबर है 18 और 32? नहीं, तो समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। ठीक है, फिर लेते हैं वही 4 नंबर 6 4 8 3, या 3 यहां कर दिए, 8 यहां कर दिए। देखिए
बोले अरे सर ये तो वही संख्या, यहां तो समानुपाती है। देखिए इनको इनको गुणा किए 8 3 का 24 और इनको इनको गुणा किए 8 3 का 24, यानी ये समानुपात है, समानुपात है। यानी याद रखना है दी गई संख्याएं, कोई क्रम दिया गया है, समानुपात है, तो जिस भी क्रम में रखोगे जरूरी नहीं है कि वो समानुपात होगा। तो यह देखने के लिए हम लोग कम से कम क्या करेंगे, पहले और चौथे को गुणा करेंगे और देखेंगे दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। यदि गुणनफल बराबर है तो समानुपात है, यदि नहीं बराबर है तो समानुपात नहीं है। एक और क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। 2 8 4 12, बोलिए तो, बोलिए। 8 चौका 32 होता है और 12 दूनी 24 होता है, यानी ये समानुपात नहीं है, ये समानुपात नहीं है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। 10 12 5 6, बताइए ये समानुपात है कि नहीं। तो हाँ सर देखिए तो 10 6 का 60 और 12 5 60, यानी दोनों बराबर है, तो सर ये समानुपात है, ये समानुपात है। तो 4 संख्याएं दी गई है, आपसे पूछ रहा है वो समानुपात है कि नहीं, तो आराम से, और बोला है बिना पेज और पेन लिए आपको करना है, तो आराम से आप गुणा करके बता सकते हो कि वो समानुपाती है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान गए कि एक समानुपात में 4 संख्याएं रहेंगी। किसी भी समानुपात में 4 संख्याएं जरूर रहेंगी। जैसे अभी हम बोले, जैसे हम अभी बोले ए बी सी डी, ए बी सी एवं डी समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। ए बी सी एवं डी समानुपाती है। तो इस कथन का तात्पर्य क्या हुआ बेटा, इस लाइन को या तो आप लिख सकते हो ए अनुपात बी समानुपाती होगा सी अनुपात डी के। ये जो इतनी लंबी लाइन है इसको हम लोग शॉर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर होगा सी अनुपात डी के। समानुपात मतलब बराबर। फिर बेटा हम लोग जानते हैं दो पदों के अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर सी बाई डी, लिख सकते हैं ना, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। यदि तिर्यक गुणा कर दे बेटा क्या पाएंगे, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ये दोनों एक साथ गुणा, ये दोनों एक साथ गुणा। देखिए तो यही वाला कहीं हम लोग अभी नहीं ना बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ए क्या है, ए को कहते हैं पहला समानुपातिक पद। ए को क्या कहते हैं बेटा, पहला समानुपातिक पद इंटू ये डी क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी चौथा समानुपातिक पद। पहला इंटू चौथा बराबर बी है दूसरा इंटू तीसरा। यही तो टेस्ट कर रहे थे हम लोग ना, यही तो टेस्ट कर रहे थे। यदि 4 संख्याएं समानुपाती हैं तो उसको तो इसी माध्यम से टेस्ट कर रहे थे, देखिए आ भी गया। तो यहां इंपॉर्टेंट है पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। तो जैसे आपको ये पता चल गया तो अब आप बोल सकते हो यदि 4 संख्याएं समानुपाती हैं ए बी सी डी, ए बी सी एवं डी, डी समानुपाती हैं, तो बेटा आप ए को क्या बोलोगे,
ए क्या होगा बेटा? अच्छा डी क्या होगा? चौथा, हम चौथा को पहले लिख दिए हैं, चौथा या चतुर्थ भी बोल सकते हो, चौथा समानुपाती पद, चौथा समानुपाती पद या चतुर्थ समानुपाती पद। सी क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा हो जाएगा, तीसरा समानुपाती पद। बी क्या होगा बेटा? दूसरा समानुपाती पद कहेंगे। और ए को क्या कहेंगे? तीसरा समानुपाती पद। ठीक है? ओ पहला, तीसरा कहां से? दूसरा के बाद क्या होगा? प्रथम या पहला समानुपाती पद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक समानुपात में पदों की संख्या कितनी होगी? 4। ये दिमाग में रखना है। एक समानुपात, अनुपात में जो लोग पढ़ रहे थे पीछे 2 या 2 से अधिक होगा, लेकिन हम लोग के सिलेबस में 2 वाला है तो 2 ही थे। लेकिन समानुपात में कुल कितने होंगे? 4 होंगे। समानुपात में फिलहाल जो दिया रहेगा उसमें पदों की संख्या कितनी रहेगी? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है? अब यहां कुछ सवाल रहेगा। मैकेनिज्म आप जान गए हो। इस लाइन को या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है? तो अब कुछ सवाल हम लोग करेंगे और समानुपात के गुण को यूज करेंगे। जैसे हम एक सवाल लिए बेटा, सिक्स इज टू एक्स इज टू समानुपाती 4:3। इसका मतलब ये पहला समानुपाती बोल रहा है हो तो x का मान ज्ञात करो। यदि, यहां लिख दे यदि 6:x समानुपाती है 4:3 के, तो x का मान कितना? x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो ये बेटा ये जान गए। आप जैसे ही बोले 6x, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब आपको जरूरत नहीं है। अभी कुछ देर पहले देखो, कुछ देर पहले जो किए थे समानुपात को हम क्या लिख देंगे? 6:x। समानुपात को हम लोग किससे लिखे थे? बराबर से। और 4:3। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा 1 मिनट पीछे जाओ, देखो लिखे होंगे ये समानुपात का चिन्ह को हम लोग बराबर लिखे थे। जैसे ये आया बेटा, आप इसके बाद लिख सकते हो ये 6/x और ये 4/3। अब आप आराम से तिर्यक गुणा, हम पहले x वाले को गुणा कर रहे हैं, 4 × x और ये बेटा 6×3 = 18, 6×3 = 18, ये 4x। तो x का मान कितना आया बेटा? 18/4। 4 गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 9 18, यानी x का मान कितना है बेटा? 9/2, 9/2। अब यदि देखें यही क्वेश्चन यदि x is to 9, 8 is to 6 हो तो x का मान निकालो। बड़ा सिंपल है। पहला समानुपाती पद दिया कि निकालने के लिए बोला है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, चौथा पता है, कुछ नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करो। क्या लिख सकते हैं बेटा? x/9 समानुपात की जगह बराबर 8/6। कर सकते हैं, समानुपात को बराबर से लिख दिए। अब यहां क्या हो जाएगा बेटा? x/9 और यहां क्या हो जाएगा? 8/6। अब तिर्यक गुणा 6x और 9×8 = 72। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 72/6। 72/6। 6 गुणा इधर आएगा भाग, 6 × 6
6, 12 छक 72, यानी x का मान कितना है बेटा? 12। क्लियर है? क्लियर है? मान लीजिए दे दे पहले दूसरे पे, पहले पे या तीसरे पे, अब मान लीजिए दे दे 2:4:x:12 हो तो x का मान कितना? यानी यहां आपको तीसरा समानुपाती निकालने के लिए बोला है, तीसरा समानुपाती पर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2/4 बराबर x/12 क्या हो जाएगा? 4x, और ये 12 दूनी 24, बहुत सिंपल है, 12 दूनी 24, 4x। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? x के साथ 4 गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, 4 नीचे जाएगा, 4×6 24, यानी x बराबर 6। ये देखिए तीसरा समानुपाती दिया है निकालने के लिए, x का मान आ गया 6। और यदि यही हम थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे, यहां 12 कर दे और इसको कर दे x, तो देखिए क्या मान आएगा। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, 4:3 कर दिए, तो बोला x का मान कितना हुआ, यानी चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है, चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है। तो अब बोलेगा सर रुके रुके हम करके दिखा रहे हैं। हाँ जरूर करके दिखाओ, जरूर करके दिखाओ। चलिए आप करके दिखाओ, हम तब तक कर रहे हैं। 8/x, 4/3, ये बराबर ये 8/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4x, 8×3 = 24, 8×3 = 24, x बराबर 24/4, 4×6 = 24, यानी x का मान आया 6, यानी चतुर्थ समानुपाती कितना है? 6 है। ठीक है, तो 4 संख्याएं में से कोई एक नहीं दिया है तो आप आराम से निकाल सकते हो। 4 संख्याओं में किसी एक को निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है जी। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे यही चीज भाषा में दिया गया हो, यही चीज भाषा में दिया गया हो, यही चीज भाषा में दे दिया 3, 6, 4 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, 3, 6, 4 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। माना चतुर्थ समानुपाती क्या है? माना, तब भाषा में लिखना पड़ेगा आपको। चतुर्थ समानुपाती कितना है? समानुपाती x है। चतुर्थ समानुपाती क्या है? x है। इसलिए ये 3, 6, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा दिया है, चौथा नहीं दिया है। समानुपाती हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो मान लिया समानुपाती हुए। जैसे ही समानुपाती हुए बेटा, आप तो जानते हो पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होगा। पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा फिर से ये 3:6 समानुपात को बराबर कर दिए, 4:x। अब इस अनुपात को बटा में कर दे, 4/x इधर भी हो गया। अरे सर ये तो बड़ा सहज है, 3x, 6×4 = 24, हाँ x का मान 24/3, यानी 3×8 = 24, यानी x बराबर 8, x बराबर 8। इसी तरह और एक क्वेश्चन ले, यानी चौथा समानुपाती 8 है, चौथा समानुपाती 8 है।
तो यदि अब ले 1/3, 1/4, 1/6 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। अरे सर ये तो बटा में है। अरे घबराओ नहीं जी, 1/3, 1/4, 1/6 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। तो क्या किए, माना चतुर्थ समानुपाती क्या है, माना चतुर्थ समानुपाती क्या मान लिए, x है। जैसे ही x बोले 1/3, 1/4, 1/6, इसलिए क्या यहां साइन दे दो, एवं x कैसे हुए, समानुपाती हुए। और जैसे ही समानुपाती हुए बेटा आप लिख सकते हो पहले और दूसरे का अनुपात, पहले और दूसरे का अनुपात समानुपाती होगा तीसरे और चौथे के। अच्छा ये हो गया बराबर। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसको करेंगे 1/3, ये बटा में 1/4, उसी तरह ये 1/6 बटा x, मान लो यार कुछ नहीं तो x/1, ऐसे कर लो। ये 4 ऊपर चला गया, 1/3 था, ये 4 ऊपर 1 नीचे, 1/6, 1 ऊपर x नीचे। चलिए अब त्रिया गुणा करिए, 4 × 6 × x और ये 3, तो x बराबर बेटा 3, और ये 6 और 4 नीचे चला गया, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी x बराबर 1/4 दूनी 8, यानी चौथा समानुपाती कितना आया, 1/8। आप सोच रहे हो कि ये थोड़ा सा जटिल लग रहा है, कोई बात नहीं, यहां से यहां जटिल लग रहा है। तो याद है अनुपात में आप लोगों को बताए थे, यदि ऐसे अनुपात है, ऐसे अनुपात है बेटा, तो हम क्या करेंगे, बटा में है तो क्या करेंगे, यहां से बटा हटाना है, यहां से बटा हटाना है, तो 4 और 3 का लॉस लो 12, तो यहां एक काम करो 12 मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी 12 मल्टीप्लाई करो, यानी अनुपात के सभी पदों में एक ही संख्या गुणा कर सकते हो। यहां 1 है, यहां 1 है, तो 1 और 6 का लॉस 6, यहां भी 6 गुणा करो, यहां भी 6 गुणा करो, ये 3 चौका 12, ये 4 3 12, ये 6 6 कट गया, यानी ये हो गया बेटा 4:3 बराबर 1:6x। अब आप लिख सकते हो 4/3 1/6x, यानी 4 छक 24x और 3 एकम 3, तो x बराबर बेटा 3/24, 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी 1/8, दोनों सेम ही आएगा। ओके ओके, अच्छा ये संख्याएं थी। यदि हम लिखे x² y, xy², x² y² का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो, क्या होगा, मान लिया चतुर्थ समानुपाती क्या है, x ना, यहां x नहीं मान सकते, यहां x नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि x आया हुआ है, हम मान लिए m है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए x² m x² एवं m क्या हुए, समानुपाती हुए, और जैसे ही समानुपाती हुए आप बोल सकते हो x² y
अनुपात एक्स वाई स्क्वायर समानुपाती हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अनुपात एम के। हाँ जी, अभी देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई अनुपात एक्स वाई स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अनुपात एम के। एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एम। यहां देखिए एक एक्स कैंसिल हो गया बेटा, एक वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करें एक्स एम और ये वाई इधर गुणा हो गया वाई स्क्वायर इंटू वाई एक्स एम, ये वाई इधर गुणा हो गया तो एम बराबर एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब बाई एक्स, एक एक्स कट गया यानी एम का मान आया एक्स वाई क्यूब, यानी चतुर्थ समानुपाती क्या है एक्स वाई क्यूब। अब आइए देखते हैं क्रमिक समानुपात क्या होता है। क्रमिक समानुपात यानी क्रम में, जैसे अभी हम लिखे ए बी सी क्रमिक समानुपाती हैं, क्रमिक समानुपाती हैं, ऐसे कहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले तो समानुपात में हम लोग 4 पद पा रहे थे, लेकिन क्रमिक समानुपाती में 3 या 3 से अधिक रहेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? समानुपात रहने से पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है। समानुपात यदि सिंपल रहता है तो पहले और दूसरे का अनुपात समानुपाती होगा तीसरे और चौथे के, लेकिन क्रमिक समानुपाती में ऐसा नहीं है। बोला क्रम में ए और बी का अनुपात बी और सी के अनुपात के बराबर होगा, यानी ये बोलना चाह रहा है बेटा ए अनुपात बी समानुपाती होगा बी अनुपात सी के, यानी बीच वाला 2 बार लिखा जाएगा, बीच वाला 2 बार लिखा जाएगा, यानी दूसरे पर भी रहेगा तीसरे पे भी रहेगा। जो बीच वाला रहेगा दूसरे समानुपाती पद तीसरे समानुपाती पद करके उसको 4 में कर लिए। अर्थात यदि ए बी सी डी क्रमिक समानुपाती है तो आप लिख सकते हो ए बी एवं सी समानुपाती हुए, समानुपाती हुए। इसका मतलब बी 2 बार, पहले दूसरे का अनुपात, अब यहां तीसरे और चौथे बोल सकते हो, लेकिन दूसरा और तीसरा सेम है, यानी बी को 2 बार लिखेंगे तो हो गया दूसरा तीसरा चौथा। तो ऐसे क्रमिक समानुपात में 3 पद, जैसे यहां 3 पद दिया है तो 3 से ज्यादा भी रह सकता है। जैसे हम बोले ए बी सी डी क्रमिक समानुपाती हैं, क्रमिक समानुपाती हैं। तब यहां क्या होगा बेटा? यदि क्रमिक समान क्रम में ए और बी का अनुपात बराबर होगा बी और सी का अनुपात बराबर होगा सी और डी का अनुपात। अब यहां प्रोपोर्शन साइन से नहीं लिखेंगे, प्रोपोर्शन वाले साइन से नहीं लिखेंगे, यहां सिंपली ऐसे लिखेंगे, यानी यहां दिमाग में क्रम क्रम, ए के बाद कौन आया बी तो ए और बी का अनुपात, बी के बाद कौन आया सी तो बी, क्रम क्रमिक, क्रमिक समानुपात मतलब ए से बी का अनुपात, बी से सी का अनुपात, सी से डी का अनुपात, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो इसको कहेंगे क्रमिक समानुपात। ठीक है, यानी जैसे समानुपात में हम बोले थे पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के, दूसरा तीसरा नहीं निकला था, लेकिन क्रमिक समानुपाती में पहला दूसरे का भी निकलेगा, दूसरे तीसरे का भी निकलेगा, यदि चौथा रहा तो तीसरे चौथे का भी निकलेगा। बात समझ में आ रही होगी बेटा? इसीलिए हम लिखे हैं ए समानुपाती, ए अनुपात बी समानुपाती होगा बी अनुपात सी के, अर्थात ए और बी का अनुपात बी और सी का अनुपात बराबर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो यहां एक बात, ये इसका मतलब आप ये लाइन भी लिख सकते हो हम, लेकिन इसके बाद लिख रहे हैं ए बाई ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी। तो आप बोल सकते हो बेटा ए बाई बी बराबर बी बाई सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, त्रिय गुणा कर दिए तो बी बराबर क्या आया बेटा? बी बराबर आया प्लस माइनस रूट ओवर ए सी, यानी बी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, यदि क्रमिक समानुपाती दिया रहेगा तो पहला समानुपाती, पहला समानुपाती,
ये है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती पद, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? तीसरा समानुपाती पद। तीसरा, मध्य वाला दूसरा भी होगा तीसरा भी होगा, यानी मध्य वाला दूसरा भी है तीसरा भी है। तो बेटा मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? प्लस माइनस पहला इंटू तीसरा, पहला इंटू तीसरा। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ मध्य समानुपाती निकालने का। वैसे फॉर्मूला नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ सम्स करते हैं इससे जुड़ा हुआ, कुछ सम्स करते हैं इससे जुड़ा हुआ। कहां है मिटाने वाला? तो क्रमिक समानुपाती आप समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ऐसे लिख दे, 3, 6, 12 क्रमिक समानुपाती है ना बेटा? देखिए तो कैसे पता चलेगा एक क्रमिक समानुपाती है कि नहीं? हाँ, अब यदि बोले बिना पेज और पेन लिए कैसे जानेंगे कि तीनों क्रमिक समानुपाती है कि नहीं? आप लिखोगे तब ना पता चलेगा। 3:6 और 6:12, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तब ना निकलेगा। तब उसका उपाय यहां बता रहा है, b² बराबर AC, मध्य पद का वर्ग, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, मध्य पद का स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 36, और अंतिम का गुणा कितना आया? 36। यदि ऐसा है तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? क्रमिक समानुपाती। फिर देखो, यदि हम लिखे 2, 18, 6 क्रमिक समानुपाती है कि नहीं? तो आप बोलोगे अच्छा, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए क्या आया बेटा? 36, स्क्वायर किए इसका स्क्वायर, और इन दोनों को गुणा किए कितना आया बेटा? 36। यानी 2, 6, 12, 18 भी क्या है? क्रमिक समानुपाती है। यानी यदि अब आपसे बोले 4, 25, 10 ये क्रमिक समानुपाती है कि नहीं? तो आप बोलोगे 10 का स्क्वायर यदि किए, 10 का स्क्वायर किए कितना आया बेटा? 100, और 4 और 25 को गुणा किए कितना आया? ये भी 100। यानी 4, 10, 25 ये भी क्रमिक समानुपाती है, ये भी क्रमिक समानुपाती है। लेकिन यदि हम बोले बेटा 3, 9, 27 ये क्रमिक समानुपाती है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, -3 माइनस, यहां माइनस ले लिए, यहां माइनस ले लिए। आप बोलोगे हाँ सर, इसका स्क्वायर किए तो 9, 9 81, और इनको मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस प्लस 27 81। अरे ये भी हो रहा है क्रमिक समानुपाती। यानी मध्य पद का स्क्वायर और अंतिम पदों का गुणा यदि सेम है तो वो क्रमिक समानुपाती है, यदि सेम नहीं है तो क्रमिक समानुपाती नहीं है। बात आई समझ में? ठीक, चलिए अब इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न करते हैं, इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न करते हैं, क्रमिक समानुपात से जुड़ा हुआ। हम लोग जान गए क्रमिक समानुपात में 3 पद होते हैं, पहला, मध्य और तीसरा। यानी दूसरे को हम लोग 2 बार लिखते हैं तब जाकर चौथा बनता है। ठीक है, जैसे हम बोले 3, 6 का तीसरा समानुपाती निर्णय करो, तीसरा समानुपाती निर्णय करो। अब आपके मन में शंका होगी, कुछ नहीं लिखा है क्रमिक समानुपाती है कि नहीं, कुछ नहीं लिखा है क्रमिक समानुपाती है कि नहीं। आपको बोल दिया, मान लीजिए हम यहां से मिटा दे, 3, 6 का तीसरा समानुपाती, चौथा तो समानुपात आ रहा था क्योंकि समानुपात में 4 पद होते हैं, केवल ये तीसरा बोल रहा है और 2 ही दिया गया है। इसका मतलब इसमें 3 ही पद है, तो 3 पद किसमें होगा? वो जो 3 पद क्रमिक समानुपात में होते हैं। तो हम लोग मान लेंगे, माना तीसरा समानुपाती कौन है? तीसरा समानुपाती
कौन है बेटा? x है। तो जैसे ही x लिखे आप लिख लिए 3, 6 एवं x क्या हो गए? क्रमिक समानुपाती हुए। क्रमिक समानुपाती हुए। जैसे ही क्रमिक हुआ आप लिख दोगे 3 और 6 का अनुपात बराबर 6 और x। आप लिख सकते हो समानुपात का, हम लिख दिए बराबर 3, यानी पहले दूसरे का अनुपात दूसरे और तीसरे के अनुपात के बराबर होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा? 3/6, 6/x। अब x गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दें, क्या आएगा? 3x बराबर 36 और x बराबर 36/3 यानी 12। यानी तीसरा समानुपाती क्या है बेटा? 12 आया। ठीक है, तीसरा समानुपाती आया 12। यदि मान लो दे दे p³ और Q² का तृतीय समानुपाती ज्ञात करो। तृतीय समानुपाती ज्ञात करो। तो घबराना नहीं है। तृतीय समानुपाती क्या मान लिए? तृतीय समानुपाती मान लिए x, माना तृतीय समानुपाती कितना है? बराबर x। इसलिए ये एवं x क्या होंगे? क्रमिक समानुपाती होंगे। कैसे होंगे? क्रमिक समानुपाती हुए। जैसे ही क्रमिक समानुपाती हुआ आप लिख सकते हो बेटा p/q² अनुपात पहले और दूसरे का अनुपात, पहला और दूसरे का अनुपात समानुपाती होगा यानी बराबर होगा दूसरे और तीसरे के अनुपात के। पहले और दूसरे का अनुपात दूसरा और तीसरे के अनुपात के बराबर होगा। Q² बाई x। ये देखिए Q² कट गया। अब बेटा तिर्यक गुणा किए x इंटू PQ, Q² इंटू R², तो x बराबर Q²R² बाई PQ। यहां PQ गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये हुआ आपका तीसरा समानुपाती। ठीक है, तीसरा समानुपाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मध्य समानुपाती कैसे निकालेंगे। मध्य समानुपाती। मान लीजिए दे दिए 3 एवं 27 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। मध्य समानुपाती ज्ञात करो। कैसे होगा? मान लिया मध्य समानुपाती क्या है बेटा? माना मध्य समानुपाती क्या है? x है। तो यानी 3, इसलिए 3x एवं 27 कैसे समानुपाती हुए? क्रमिक समानुपाती हुए। जैसे ही क्रमिक समानुपाती हुए आप लिख सकते हो बेटा पहले और दूसरे का अनुपात दूसरे और तीसरे का अनुपात बराबर होगा। तो 3/x, x/27 आ रहा होगा समझ में? हाँ, इतना समानुपात हो गया तो होगा ही। x इंटू x², 27 × 81। अब वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल
लेने पर। जैसे ही वर्गमूल लोगे बेटा, दाईं तरफ एक प्लस माइनस बैठा देना और 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। याद रखिए, जब भी मध्य समानुपाती निकालिएगा एक प्लस माइनस जरूर आएगा। जब भी मध्य समानुपाती निकालिएगा एक प्लस माइनस जरूर रहेगा, यानी प्लस माइनस 9। यदि केवल प्लस 9 आंसर लिखते हैं तो गलत है, -9 लिखते हैं गलत है। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक्स क्यूब वाई एवं एक्स वाई क्यूब का मध्य समानुपाती निकालो। मध्य समानुपाती ज्ञात करो। तो माना, अच्छा यहां देखिए x आ गया है इसलिए x नहीं मानेंगे। मध्य समानुपाती क्या है, m है, तो इसलिए x क्यूब वाई अनुपात m एवं एक्स वाई क्यूब, यानी जैसे ही मध्य बोला पहला हो गया, तीसरा हो गया, m दूसरा हो गया, मध्य हो गया, क्रमिक समानुपाती हुए। और जैसे ही क्रमिक समानुपाती हुए बेटा, आप लिख सकते हो x क्यूब वाई अनुपात m बराबर होगा m अनुपात एक्स वाई क्यूब के। और जैसे ही बराबर हुआ आप लिख सकते हो एक्स क्यूब वाई बाई m बराबर m बाई एक्स वाई क्यूब। ठीक है, इसका स्याही कम गया है। अब यहां क्या हो गया बेटा, m का मान निकालना है, m इंटू m स्क्वायर। अच्छा, एक्स क्यूब वाई एक्स वाई क्यूब, तो बेटा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यदि वर्गमूल ले ले तो क्या हो जाएगा बेटा, m बराबर यहां प्लस, अच्छा एक्स क्यूब और x मिल करके x4, वाई क्यूब और 1 बीत करके 4, तो प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4 का हो गया एक्स स्क्वायर, वाई टू द पावर 4 का हो गया ये हुआ आंसर। यानी मध्य समानुपाती हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए, ये आप अपने पेज ऐसे ही सवाल पेज, ये होमवर्क आपको दे रहे हैं, होमवर्क पेज 87 86 में एक्सरसाइज है 5.2, एक्सरसाइज है 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से आप लोग मेरे साथ भी पेपर पेन लेकर बैठिए, करिए। और यदि ये चूंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप जब देखेंगे तो इसको दुगने स्पीड पे देखिए, कि आपका जो, यदि ये 40 मिनट का वीडियो होगा तो आप आराम से 20 मिनट में देख सको इसको। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।